हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। अगले 3 दिन में आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उस दिन से लेकर अगले 3 दिन के लिए एनर्जी हो जाएगी। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, मेल, फीमेल, सिंगल, मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है। देखते हैं कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा इस रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखने की कोशिश की क्या है आपकी ज़िंदगी का वजूद, क्या है आगे इस रिश्ते में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रेटजी डेफिनेटली, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आगे बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप एक कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके हो या फिर आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं, दोनों के बीच का ट्यूनिंग बिगड़ गई है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि यस, अपॉर्चुनिटी वाला दरवाज़ा कहीं ना कहीं आपको खोलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉर्निकोपिया का कार्ड यहाँ पर आया है। कॉर्निकोपिया ये कहने की कोशिश की है दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 6 का कार्ड 51, ओके, अप्रिसिएशन। उसके बाद यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल शामिल का कार्ड। तो लव लाइफ में बदलाव तो आता हुआ मुझे नज़र आता है। विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर, विक्ट्री का कार्ड मुझे हमेशा ये कहता है कि जीत आपकी होगी। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल ये कहने की कोशिश कि यस, आपके चक्रस ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स को आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं। इस रिश्ते में हो सकता है कि शुरू शुरू में दोनों तरफ से प्यार था, दोनों तरफ से बहुत एक दूसरे को लेकर बहुत फिक्र थी। दोनों के बीच में ऐसा था कि ये रिश्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। उन्होंने भी आपको कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, और फिर दूरियां हो गई। ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों की चाबी आपके पास ही है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर, और जिसकी वजह से दोनों के बीच की ट्यूनिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ मुझे नज़र आती है। यहाँ पर 1 1 की एनर्जी आई है, 6 की एनर्जी आई हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि यस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि होती है ना, कभी कभार बुरी नज़र लग जाती है रिश्ते को, और अचानक आप देखते हैं कि आपके पार्टनर के स्वभाव में बदलाव आ गया। वो चिड़चिड़े हो गए, आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपके फ़ोन का जवाब नहीं, मैसेज का कोई जवाब नहीं। आप सोच में पड़ते हो क्या हो गया, मतलब एक ही फंक्शन में हम गए और क्या हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बुरी नज़र का यहाँ पर मुझे असर लगता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर रिश्ता अच्छा खासा था, लेकिन इस पर्सन की सोच बदल गई, इनका नज़रिया बदल गया, ये अजीब से बिहेव करने लगे आपके साथ, तो हो सकता है। लेकिन मुझे ये जो कार्ड है कॉर्नुकोपिया, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यस, इसमें उम्मीद है। ओके, उम्मीद की किरण इसमें मुझे नज़र आती है कि सब कुछ सही होगा, पहली जैसी खुशियाँ हो सकती है। ये जो आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, कि वो आपको नहीं समझ रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं वो समझ में नहीं आते, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और दोनों की ट्यूनिंग यहाँ पर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर जो चक्रास बैलेंस में नहीं है वो है कि मतलब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस पर्सन को, इस पर्सन से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते। ये एक सिचुएशन यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। इसकी वजह से ही बात बिगड़ी हुई नज़र आती है। लेकिन विक्ट्री का कार्ड, विक्ट्री यानी जीत। आपको भरोसा है कि आपका प्यार जीत जाएगा। आपके जैसा प्यार इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता, और वही सारी चीज़ें इसमें मुझे नज़र आती हैं कि यही सही है कि कहीं न एक दिन ये पर्सन आपके प्यार, आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को समझेंगे, और वापस उसी टाइप का रिश्ता आप दोनों के बीच में होगा जहाँ पर वो रिश्ता खराब हो चुका है। यहाँ पर आर्कएंजल शामिल मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, डेफिनेटली हार्ट चक्र ब्लॉकेज हो सकता है। पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर मुझे रूट चक्र नज़र आते हैं, 7 चक्र,
कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इमोशन स्टोर किए हैं। पर्सन को बहुत सारी बातें आपसे कहनी होती है, वो फील करते हैं लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं करते। यानी कि इनका मन करता है आपके साथ बातचीत करें लेकिन कॉल नहीं करते। वो आपकी मैसेजेस तो पढ़ते हैं, आपका स्टेटस तो देखते हैं लेकिन कुछ कमेंट नहीं करते पहला जैसा। या फिर वो अगर बात करते भी हैं तो टेम्परेरी बात, जैसे कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ बस हो गया, अभी मैं बिजी। तो ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। मतलब पहले जैसे आपके साथ वो दिल खोलकर क्यों नहीं बात करते, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आपको परेशान करती होंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पर्पल कलर का ये मुझे दिखता है ना, एमेथिस्ट क्रिस्टल का दिखता है। और ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर येलो कलर दिखाई देता है, सिट्रिन टाइप का, कि पॉजिटिविटी है, इसमें पॉजिटिविटी है। और कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हैं तो वो भी परेशान है। दोनों की एनर्जीज अगर मैं कंपेयर करूँ तो यस, आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें आपसे कहनी है लेकिन उन्होंने होल्ड करके रखी है अपनी इमोशंस। जैसे कि आप अगर रोते हो, उनको भी रोना आता है लेकिन वो रोकर आपको नहीं दिखाते। ओके, तो यस ये कहीं ना कहीं आप दोनों की कहीं कनेक्शन जो है वो अभी भी है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पक्का यकीन है कि आपका प्यार जीत जाएगा, ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आएंगे और सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये जो कार्ड है स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि किसी की स्ट्रैटेजी की वजह से हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां हैं, या फिर आपका कनेक्शन इतना कमज़ोर हो गया है कि तीसरे व्यक्ति ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन सही वक्त आने पर ये जो खुशियों का जो अपॉर्चुनिटीज़ का जो दरवाज़ा है, उसकी चाबी आपके पास है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो खुल जाएगा। और आप कहीं ना कहीं पहले जैसा रिश्ता फील करेंगे पर्सन के साथ कि यस मैंने गलत सोचा था, या फिर आपके पार्टनर कह सकते हैं कि मैंने गलत समझा था। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फिर से आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे ही मुझे यहाँ पर लगता है। अप्रिसिएशन, अभी भी पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं इस रिश्ते में। जो भी उनकी गलतियां हैं उसे नज़रअंदाज करके आप हमेशा उनको एक्सेप्ट करते रहे। या फिर उन्होंने आपको बहुत बार हर्ट भी किया होगा, बहुत बार आपका दिल तोड़कर चले गए, लेकिन हमेशा आपने उनको एक्सेप्ट ही किया है कि ये सोचकर कि मेरे पार्टनर ऐसे ही, मतलब आपने कहीं ना कहीं ये सोच ही लिया है कि मेरे पार्टनर का स्वभाव ऐसा ही है और मुझे उनके साथ अगर ज़िंदगी भर रहना है तो ये झेलना होगा। वो समझ पाते हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश तो करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत बार नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका प्यार इस पर्सन को बदलेगा, ये आप फील कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। हम दूसरे डेक से चेकआउट करेंगे कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं यहाँ पर अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पर्सन की एनर्जी में क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो करंट फीलिंग्स उनकी क्या है इस वक्त। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी की थॉट्स क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, थोड़े से नेगेटिव पर्सन लगता है, नेगेटिव सोच है इनकी। सोच बदलेगी ना तो डेफिनेटली प्यार पहले जैसा हो जाएगा या रिश्ता पहले जैसा होगा। ये अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, एक ही बात लेकर बैठे, कोई भी बात हो सकती है जिसे वो लेकर बैठे हैं। आप उनको समझाने की अगर कोशिश भी करते हैं तो ये अपनी मनमानी करेंगे इस वक्त। तो थोड़ा सा टाइम इस पर्सन को देना चाहिए। ऐसे तो ये पर्सन मुझे लगता है कि ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपके सिवा और कहीं पर जा रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, नहीं, आपसे ऑनेस्ट है। लेकिन इनकी जो सोच है ना, ये थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट द चैरियट, ईगो एटीट्यूड मुझे नज़र आता है, जैसे कि पर्सन यस जैसे कि ट्रीट करते हैं आपको ना कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, या ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि वो अपनी मर्जी चलाएंगे इस रिश्ते में। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल करेंगे, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्यार में जीत तो नज़र आती है मुझे। इस पर्सन का मन परिवर्तन ज़रूर हो जाएगा, धीरे धीरे ये पर्सन आपको गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ओके, इनको समझने की ज़रूरत है, आपको और समझने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर इनको किसी चीज़ की परेशानी होती है आपके साथ रिश्ते में, अगर वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, तो इनको आपके साथ बात करने की ज़रूरत है, जो कि वो करने वाले हैं।
ओके। चैरियट यानी कि इनका डिसीजन पक्का है। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि ये राजा है दिल के, लेकिन गलत सोच रहे हैं इस वक्त, गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके बारे में इस वक्त कुछ ना कुछ ये गलत सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि यहाँ पर ये पर्सन ना सब कुछ बदलना चाहते हैं, वक्त बदलना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसे ये अभी तक अगर सपने देख रहे थे या फिर आपको सिर्फ सपने दिखा रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमको कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, मुझे तुम्हारे सिवा और कोई ज़िंदगी में है नहीं, तो ये प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रूव करेंगे कि सच में आपके सिवा वो और किसी से प्यार नहीं करते या उनकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आते। ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे, मतलब यही पर्सन ने अगर आपको ठुकराया है, यही पार्टनर ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं, तो सडनली ये पर्सन आ सकते हैं कि चलो घूमने जाते हैं, डेट पर जाते हैं या फिर डिनर डेट पर जाते हैं। इस टाइप की फीलिंग्स है, मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना या फिर आपके पीछे पीछे आना। आपको ये पता है, उनका स्वभाव आपको अच्छे से पता है कि ये इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं लेकिन इनके मन में कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, या फिर वो गुस्से में ऐसा कुछ कह जाते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, लेकिन फिर खुद ब खुद वो आ जाते हैं, परेशान होकर खुद ब खुद आ जाते हैं। आप ये कहते हो कि यस तुमने तो कहा था ना कि रिश्ता ख़त्म करना है, फिर वो कहते छोड़ दो उस बात को, चलो जाते हैं यहाँ पर घूमने। तो कहीं ना कहीं इनका मन भी नहीं लगता है, आपके बिना मन भी नहीं लगता है, साथ ही साथ आपको इग्नोर भी करते हैं। तो ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी मुझे नज़र आती है और वो प्यार वो आप में ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये कहता है कि अभी जो जो चीज़ें आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं इस पर्सन से, आपके पार्टनर से, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर लव अफेयर, लव रिलेशनशिप या शादी का अपने कमिटमेंट, या जो भी आपने आपके जो सपने हैं वो सच होने जा रहे हैं, यानी कि पर्सन आपका साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ये आपका साथ देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि यस कुछ यहाँ पर एक्साइटिंग न्यूज़ आ सकती है, कुछ खुशखबरी आ सकती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो यस ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं, या फिर ये पर्सन ही ना ना कहकर हाँ कह सकते हैं अचानक कि यस मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं तुमको छोड़कर और किसी की तरफ आकर्षित हुआ था या हुई थी, लेकिन अभी मुझे फिर से रियलाइजेशन हो रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। टावर, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि अभी मैंने कहा था कि टावर का कार्ड ये कहने की कोशिश की है, इस पर्सन को ये लगेगा कि मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, किसी और के लिए, थर्ड पार्टी के लिए मैंने ठुकराया, लेकिन थर्ड पार्टी ने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो तुमसे मुझे प्यार मिल रहा था, तो मुझे वापस आना है। मैंने तुमको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, लेकिन उस शादी में मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। ओके, मैंने घर वालों की मर्ज़ी से शादी तो कर ली, लेकिन प्यार तो मैंने तुमसे किया है और तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं कि कितना भी हो, कितना भी ये पर्सन हमको ठुकराए, कितना भी आपसे दूर भागने की कोशिश करे या जो भी करे, ब्रेकअप करे या जो भी, इनको वापस आपके पास आना ही है। टावर कहता है कि सडनली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। भले इनकी शादी हुई है, भले ये सिंगल है और किसी टाइप के रिश्ते में है या डिवोर्सी है, जो भी है, यहाँ पर प्यार इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उनके लिए रीडिंग देखिए, तभी ये एनर्जी आपके साथ यहाँ पर रेजोनेट होगी, या फिर आप फील कर पाएंगे कि ऐसी ये सिचुएशन ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, तो यस ये पर्सन यहाँ पर टावर मोमेंट अगर आपको देकर चले गए हैं, यानी कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर गए हैं, तो डेफिनेटली ये वापस आना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन ने इनका ईगो और एटीट्यूड टूट चुका है, इनका घमंड जो था ना कि वो आपके बिना खुश रह सकते हैं, आपको छोड़कर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हो या ना हो, तो ये उनको आज फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर वक्त बदल गया है और कि वक्त इंसान के लिए नहीं रुकता है, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ना होता है।
ओके, तो वक्त चालू ही रहता है, वक्त आज है, कल वो वक्त बदलेगा। तो डेफिनेटली आज अगर कल पर्सन की ये सोच थी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आज ये पर्सन की सोच है कि मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आते हैं। डेविल, किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ पर मुझे लगता है ना इस पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश की है, या एक ऐसे गलत रिश्ते में ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, क्योंकि टावर और डेविल दोनों आ चुके हैं। तो अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है तो थर्ड पार्टी की वजह से, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इतनी डेविलिश है कि किसी भी हाल में आपके पार्टनर को पाना चाहती है, या आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, ऐसी थर्ड पार्टी। अभी ये थर्ड पार्टी की सच्चाई डेफिनेटली इस पर्सन के सामने आई है, तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तभी तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में चल रहा था और जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका था, तो आज ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी टुवर्ड्स आने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हैंगमैन, अप्रोच करने के लिए थोड़ी सी देर लगा सकते हैं, यानी कि ये पर्सन ने छुटकारा तो पा लिया थर्ड पार्टी से, लेकिन आपको कैसे मनाएं? आप तो नहीं मानेंगे, आप तो यही ताने मारेंगे कि तुमको तो थर्ड पार्टी से खुशी मिल रही थी, फिर मेरे पास वापस आने की क्या ज़रूरत? तो उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना पर्सन के पास। तो मुझे यही चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है कि यस, इस पर्सन से गलती हो गई और ये आज बहुत ज़्यादा परेशान है। 10 ऑफ सोर्ड्स नीचे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था कि इनको बर्डन लगता है, सारी चीज़ें बर्डन लगती है। मतलब जब से आपका साथ छोड़ा है, या जब से आपके प्यार को ठुकराया है, जब से आपसे दूर चले गए हैं, इनका कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आज भी ये रो रहे हैं, आज भी ये परेशान है, आज भी वापस आने की एनर्जी में मुझे पार्टनर नज़र आते हैं। इसलिए क्योंकि आपने जो प्यार दिया ना, वो प्यार उनको कहीं पर नहीं मिला। तो यस, डेफिनेटली आपके सिवा और कहीं पर वो जा भी नहीं सकते, या उनको पता है कि आपके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में जो इनको प्यार करेगा। तो ये काम तो कर रहे हैं, या काम पर अपना फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करके अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन आपको कैसे अप्रोच करें? थर्ड पार्टी को हटा तो दिया है, लेकिन आपको कैसे अप्रोच करें? क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन ने थोड़ा सा पॉज लिया है, भाग दौड़ से थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश, या सोचने के लिए वक्त लेने की कोशिश की है। लेकिन क्या है ना, ये जल्द से जल्द, क्योंकि उनको पता है कि वक्त बहुत फास्ट जा रहा है, आज उन्होंने आपको ठुकराया है, कल आप उनको ठुकरा सकते हैं। इसके पहले वो किसी भी हाल में आपको सब कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है ना कि जैसा आपको लगता है ना कि आपका प्यार जीत जाएगा, आपके पर्सन को कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, तो उनको भी लगता है कि उनका भी प्यार जीत जाएगा, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, मतलब जीत। यहाँ पर उनको भी लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आप उनको माफ़ करोगे, इस रिश्ते में फिर से फ्यूचर होगा, अच्छी बातें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, दोनों ने जो सपने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, आज वो ओवरबर्डन है बहुत ज़्यादा पर्सन, और इनको ये भी लगता है ना, ये भी फील करते हैं कि जल्द से जल्द अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, या जल्दी से जल्दी आपको अगर कांटेक्ट नहीं किया, आपसे बातचीत नहीं की, तो ये हमेशा के लिए आपको खो भी देंगे। तो वो भी एक डर है, आपको खोने का डर भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लकी नंबर जो आए हैं वो है 12 नंबर, मुझे लकी नज़र आता है, 14 नंबर, 7 नंबर लकी नज़र आता है, 10 नंबर यहाँ पर लकी है, और 12 नंबर मुझे लकी नज़र आता है। अगर मैं राशि की बात करूँ यहाँ पर, तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद एरीज मेष राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, और लीवो यानी कि सिंह राशि मुझे स्ट्रांग नज़र आती है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, यानी कि मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर भी, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो पर्सन ने अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा था, थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, तो थर्ड पार्टी को भी छोड़ दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके थे, या कनेक्शन फील कर रहे थे, और ये कनेक्शन कोई मामूली मुझे नहीं नज़र आता कि एक झटके में उसे तोड़े। तो ये पर्सन ने अगर आपको धोखा देकर या आपको नज़रअंदाज करके थर्ड पार्टी को जगह दी थी, आपकी जगह थर्ड पार्टी को दी थी, तो थर्ड पार्टी को छोड़कर फिर से वो आपको वो जगह देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंसान गलती करके ही सीखता है आगे।
कि फिर से वो गलती ना करे। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर से गलती हो चुकी है और मुझे ये भी यहाँ पर फील होता है कि आपको पता था कि ये पर्सन जिसके साथ है या जिसके साथ जा रहे हैं वो इनके लिए ठीक है ही नहीं। मतलब जैसा आपने इनको संभाला था आपके पार्टनर को, वैसे थर्ड पार्टी थोड़ी संभालेगी। थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठाएगी या थर्ड पार्टी इनके साथ टाइम पास करके इनको छोड़ देगी, ये आपको पता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे ना कि कब ये पर्सन थर्ड पार्टी की सच्चाई जानेंगे और उसे ठुकरा कर आपकी तरफ आएंगे। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती। आज ओवरऑल एनर्जी यही है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या होगा, अगले 3 दिन में क्या होगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि रीडिंग में थर्ड पार्टी की एनर्जी आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आने वाले 3 दिन में हो सकता है कि पर्सन आपको अप्रोच करे। थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, सब सच्चाई आपको बता सकते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उनको कितनी तकलीफ़ हुई है, थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी की तरफ जाना बहुत बड़ा गलत फैसला था उनका। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स कुछ। ओके, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आज इस वक्त देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं या उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। अभी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। फाउंडेशन, अभी ये पर्सन ना बहुत मेहनत करेंगे क्योंकि जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होती ना किसी भी बिल्डिंग की हो या किसी भी रिश्ते की, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हल्के में लिया था, तो आज गहराई से सोच रहे हैं पर्सन कि यस, इनको आपके साथ फैमिली स्टार्ट करनी है। इस पर्सन को आपके साथ जो फील होता है वो किसी और के साथ नहीं होता है। ऑब्सक्यूरिटी यहाँ पर आई है। पर्सन अपने सीक्रेट्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, मिस्ट्रीज यानी कि पर्सन की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है आपसे दूर रहने के बाद, वो आपको बताना चाहते हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपके पास आना चाहते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन क्लैरिटी के साथ यहाँ पर कंसीलिंग है। कंसीलिंग यानी कि पैचअप की एनर्जी है। ओके, पैचअप यहाँ पर टाइम, सही वक्त आने पर ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ खास मौका हो सकता है जहाँ पर वो आपको बात बताएं, ऐसा उनको लगता है और आप उनको माफ़ करेंगे। तो ऐसे ये थोड़ा सा वो उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ मोमेंट्स का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पर इंट्यूशन, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो तो यस, इनको टेलीपैथी मैसेज जा रही है कि आप उनको याद कर रहे हैं। अंदर से वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनको याद कर रहे हो और इनका दिल आपके लिए धड़कता है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन स्ट्रांग है आपका कि ये पर्सन वापस आएंगे। ओके, पर्सपेक्टिव, इस पर्सन का नज़रिया आपकी टुवर्ड्स देखने का बदल गया है। अभी वो आपके साथ खुशी महसूस कर रहे हैं या फिर आपके साथ जो वक्त बिताया पर्सन ने उसको याद करके वो खुशी महसूस कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पर हैप्पीनेस और डेफिनेटली पर्सन की जो सोच है वो बदल चुकी है आपकी टूवर्ड्स। तो डेफिनेटली खुशियाँ तो आएंगी। ओके, तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। इस रीडिंग में बहुत कुछ आया है जो कि आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।